बीजेपी ये ज्ञान जो दे रही है नीतीश तेजस्वी की सरकार को, पहले अपने वहां केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां कराए ना भाई। मैकेनिज्म बीजेपी वालों को समझ में आता है, चाहे लाख कोई तंत्र हो जाए बीजेपी का, कोई षड्यंत्र हो जाए, कुछ होने वाला है, यहाँ बाल बांका नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि फिर से पलटी मारने वाले हैं और आज दिल्ली में बैठक भी ये सब दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं वो मुगालते में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो कह रहे हैं कि अब भाजपा ही नैया पार लगाएगी बिहार की। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये सबको पता है। बिहार में जब से जाति आधारित गणना हुआ है तब से लगातार राजनीतिक मतभेद जारी है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने मैकेनिज्म को लेकर के अब सवाल खड़ा कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मैकेनिज्म को लेकर के सम्राट चौधरी अब बोल रहे हैं। भाई मैकेनिज्म बीजेपी वालों को समझ में आता है। मैकेनिज्म तो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने दिखा दिया काम करके, ऐतिहासिक कार्य किया और जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाया, सब लोगों के लिए व्यवस्था की चिंता की, सब लोगों के लिए योजना बन रही है, सबकी भलाई के लिए काम हो रहा है। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये सबको पता है। बीजेपी तो बहुत प्रयास की, लगातार उन्होंने, बीजेपी वालों ने चाहा कि इस पर अड़ंगा लगाया जाए। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बीजेपी ने जो बाधा पहुंचाने का काम किया उसमें बीजेपी सफल नहीं हो सकी। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने काम करके दिखा दिया। भाजपा को चारों खाने चित्त हो गए। भाजपा को मैकेनिज्म समझ में नहीं आता। अरे भाई वो अगर समझ में आता तो ये सवाल खड़े करते। जब बिहार विधानसभा के पटल पर सरकार ने सारी चीजों का रिपोर्ट रख दिया, इसके बाद सर्वदलीय बैठक में बीजेपी भी शामिल हुई थी, सारी चीजों को कह दिया। अब उस समय तो बीजेपी वाले गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे हम तो इसके समर्थक थे। कहाँ समर्थक थे? आज भी बीजेपी का दर्द झलक रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी, बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, बीजेपी के नियत में खोट है, बीजेपी नहीं चाहती थी। अगर इतना ही बीजेपी चाहती है तो बीजेपी अपना मैकेनिज्म लगाए और बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार करा दे जातीय गणना। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाकर ये मांग किया था, तो बीजेपी भी शामिल थी, तो नहीं कराई बीजेपी ने। तो बीजेपी ये ज्ञान जो दे रही है नीतीश तेजस्वी की सरकार को, पहले अपने वहां केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां कराए ना भाई। यहाँ तो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने करके दिखा दिया, आज उदाहरण पेश किया। तो क्या लगता है आखिर तंत्र पे क्यों सवाल खड़ा कर? अरे कौन तंत्र पे सवाल खड़ा करेगा? अरे भाई देखिए, अब हम क्या बोले, अब तो बीजेपी में वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब बीजेपी की नैया कैसे डूबने से बचाया जाए इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, इसी में काम में लगे हैं, वो काम करें। यहाँ ये चाहे लाख कोई तंत्र हो जाए बीजेपी का, कोई षड्यंत्र हो जाए, कुछ होने वाला है, यहाँ बाल बांका नहीं होने वाला है। नीतीश तेजस्वी की सरकार के खिलाफ बीजेपी का सारा तंत्र फेल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम हो रही है, इसकी चिंता है नीतीश तेजस्वी को। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो कह रहे हैं कि अब भाजपा ही नैया पार लगाएगी बिहार की। अरे बीजेपी का नैया तो डूब गया, अब क्या पार लगाएगी? जब पार लगाने का समय था तो नैया डुबा रही थी, उस समय तो जनता का भविष्य, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही थी। तो अब क्या बीजेपी का तो नैया डुबा दिया तेजस्वी यादव जी ने। कौन भविष्य नौजवानों को बर्बाद कर रहा है? बीजेपी ने भविष्य बर्बाद किया। 19 लाख नौकरी का वादा किया, रोजगार का, इतने दिनों तक सरकार में रही 20 के बाद से, तो क्यों नहीं दिया 19 लोगों को भी? तो अब नीतीश तेजस्वी की सरकार में जो वादा किया वो पूरा हो रहा है। अब देखिए नौकरी की भरमार किस तरह से है। तो बीजेपी वालों की बोलती बंद है, बीजेपी की घबराहट और बौखलाहट दिख रही है। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि फिर से पलटी मारने वाले हैं और आज दिल्ली में बैठक भी ये सब दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं वो मुगालते में है। सब ऑल इज वेल है, जेडीयू में भी है, नीतीश तेजस्वी की सरकार में भी है। ये सब खबरों को हवा दी जा रही है, अफवाह फैलाया जा रहा है, इससे कोई फायदा होगा? यहाँ जो काम हो रहा है उसकी ना चर्चा कीजिए।
क्या लगता है कि फिर से कर सकते हैं ऐसा नीतीश अरे कुमार? कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो बीजेपी की ओर देखना भी बंद कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया है भाजपा मुक्त भारत बनाने का। ये विपक्ष की एकजुटता जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की है, इसकी सफलता दिख रहा है इंडिया गठबंधन के रूप में। अब बीजेपी का सफाया होना है। अब ये सब भ्रम में कहाँ पड़े हुए हैं। हम लास्ट सवाल कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि मोदी जी से हम पैरवी करेंगे अगर इंडिया में आना चाहेंगे तो। नीतीश कुमार उनका पैरवी तो खुद हो रहा है कि वो फिर से जो है वापस अपने घर में आए। वो समाजवादी है, समाजवादियों के साथ आएंगे, वो खुद ही इधर आएंगे। वो क्या दूसरे का पैरवी उधर जाने के लिए करेंगे? लगता है कि कर सकते हैं पैरवी? भाई वो क्या पैरवी करेंगे? हाँ। उनका पैरवी हम लोग कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाए महागठबंधन। महागठबंधन में वो आएंगे ही, वहाँ बेचारे कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। उनके साथ क्या हाल किया है सभी गठबंधन के साथियों का। बीजेपी ने सब अपमानित हो रहे हैं वहाँ। अपमानित कर रहे हैं। भाई देखने रहे हैं। हाँ। चलिए, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा में अपमानित कर रहे हैं। जो अटकलें थी नीतीश कुमार को लेकर के वो अब क्लियर हो गई है कि अब नीतीश कुमार पूरा मजबूती के साथ भाजपा के साथ हैं। और जिस तरह से मैकेनिज्म को लेकर के सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि बिहार में जाति आधारित गणना गलत हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।